हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं बिहार सरकार में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाना और अपने सपनों को पूरा करना, तो क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया और कैसे मैं सिलेक्शन लिया बीपीएससी टीआरई 1 में। तो उस समय कट ऑफ कम गया या ज़्यादा गया मैटर वो नहीं रखता है। मैंने कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा, कैसे तैयारी किया, ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और साथ ही साथ चैनल पे मैं पढ़ाता भी हूँ, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान या गणित हो। 1 से लेकर के 10th तक के जो भी सिलेबस होता है, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, मैंने जैसे तैयारी किया, जो अनुभव मैंने महसूस किया, वो सोचा आज मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ, और उसी तरीके से आप लोग मेरे साथ जुड़े और अपना स्टडी करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्पेशली बात करूंगा पीआरटी वाले जितने भी हमारे साथी हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए। क्या उनको तरह तरह की किताबें खरीद करके पढ़ना चाहिए, बहुत सारे किताबों को एकत्रित करके पढ़ना चाहिए, या फिर कुछ ही सोर्सेस के माध्यम से वो पीआरटी में 150 में 100 प्लस अंक ला सकते हैं। तो जी हाँ, सेल्फ स्टडी करके 150 में 100 प्लस अंक लाया जा सकता है। मैंने पीआरटी टीआरई 1 में 100 अंक तो नहीं लाया, लेकिन सिलेक्शन होने लायक जनरल से अंक लाया, और सिलेक्शन हुआ कम गया था कट ऑफ, ये मैं पहले शेयर कर दिया। लेकिन 100 अंक आसानी से लाया जा सकता है। उस समय ना मुझे कोई सिलेबस पता था और ना ही मैंने कोई तैयारी किया था। जी हाँ, ये सच है कि मैंने कोई स्पेशली बीपीएससी टीआरई के लिए तैयारी नहीं किया था। मैं सिर्फ ये करता था कि 7 से लेकर के और जो 12th तक, 7 से लेकर 12th तक, तो मैं 12th 11 12th का बुक बहुत कम पढ़ा था, एससीईआरटी टेक्स्ट बुक का। ये 7 से लेकर 10th तक का बुक मैं पढ़ता था और बच्चों को पढ़ाता था, यानी ट्यूशन बच्चों को देता था, और मैं खुद इस बुक को रात को अध्ययन करता था, उसको नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार करता था, एकदम रफ में। रफ बोले तो एकदम ऐसा जो दूसरा कोई ले तो समझ में भी ना आए कि मैं क्या लिखा हूँ। और उसके बाद अगले दिन बच्चों का बहुत सारा प्रश्न होता था जिसका मुझे रिप्लाई देना होता था। बहुत सारे प्रश्न बच्चे तरह तरह से घुमा घुमा करके पूछते थे। तो वो करते करते मेरा हैबिट बन गया, और मेरा हैबिट ये बना कि मैं चैप्टर वाइज चीजों को एनालिसिस करने लगा और क्यों का जवाब ढूंढने लगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि मान लीजिए मुझे आज कवर करना है, साइंस का ही कोई चैप्टर ले लेता हूं, मुझे कवर करना है गति, क्लास 9th का मोशन चैप्टर कवर करना है। तो मोशन में सबसे पहले क्या क्या मेन चीजें हैं, क्या क्या की पॉइंट्स है, मैंने वो लिख लिया। अब उसके बेसिस पे मैंने उसके थ्योरी को पढ़ा, और उसके थ्योरी को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे डिजिट, जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया या थ्योरी सेक्शन आया, तो थ्योरी में क्या क्या था और कैसे मैंने उसको अच्छे से अध्ययन करके और उसके अंदर से जो भी निचोड़ था मैंने निकाला। तो जब ये निकालना शुरू किया तो धीरे 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 चीज कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है, कैसे समानुपाती होता है, कैसे क्षेत्रफल जो होता है आपके ग्राफ का वो डिस्प्लेसमेंट कैसे देता है, यानी विस्थापन कैसे देता है। तो ये मैं 9th की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, 9th 10th वालों के लिए। लेकिन अब रहा बात कि ये पीआरटी जो 1 to 5 ये सबसे टफ एग्जाम है। देखिए मैं क्यों टफ कह रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। 1 to 5 में कहां से प्रश्न आएगा, क्या आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं बात करूं 6 to 8 का, मैं बात करूं 9 to 10th का, मैं बात करूं 11 to 12th का, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इस चैनल पर, आप देख सकते हैं कि कौन सबसे आसान है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th आसान है निकालना, लेकिन पीआरटी टफ है। पीआरटी में 100 अंक लाना मतलब कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए 6 to 8 में मान लीजिए आप मैथ साइंस हैं, किससे, मैथ या साइंस से, तो 40 और 40, ठीक है, 40 40 80 प्रश्न जो होगा आपका साइंस का 40 और मैथ्स का 40, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे होगा और आपके सिलेबस से होगा।
सिलेबस बोले तो अब इसके लिए कौन सा सिलेबस होगा, तो इसके लिए सिलेबस यही होगा कि जो 9th है और 10th है, 9th और 10th, इसका जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो बिहार पब्लिकेशन का, मैं एनसीईआरटी का बुक नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक होता है बिहार पब्लिकेशन का, उसको लेकर के जो क्रियाकलाप दिया होता है ना, एक्टिविटी, उसमें और जो ब्रैकेट में घेरा हुआ होता है, दिया रहता है, लिखा होता है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्यादा अध्ययन कीजिएगा। और जो भी चीजें नहीं समझ में आता है उसमें क्या करना है कि मैं इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज उसका जो निचोड़ है मैं डाल रहा हूं, वीडियो मॉडल सेट तैयार कर रहा हूं, और साथ में प्रत्येक दिन मैं कोशिश करूंगा, प्रत्येक दिन नहीं, बीच बीच में लाइव आऊं इस चैनल के माध्यम से, और ये हम लोग बात करें कि आपने क्या पढ़ा और किन चीजों को कवर किया। तो ये 6 to 8 की मैंने बात किया कि 80 प्रश्न और जनरल से आपका प्रश्न, तो जनरल जो तैयारी करना है जनरल प्रश्नों का, तो इन 80 में ही वो कवर हो जाता है। इसलिए कवर हो जाएगा कि आप बेसिक नॉलेज आपके पास तो होगा जीके जीएस का, ठीक है, तो वहां फिर 8 प्रश्न आपको गणित का मिल जाएगा, तो 40 और 8 48 हो गया। साइंस का है फिर 8 मिल जाएगा, तो 40 और 8 48 हो गया। तो ऐसे ये मैथ साइंस 6 to 8 की मैं बात किया, 9th 10th में भी कॉन्सेप्ट निर्धारित है। अगर आप मैथ से हैं तो 80 प्रश्न मैथ्स का रहेगा, अगर आप साइंस से हैं तो 80 प्रश्न साइंस का रहेगा, बाकी जनरल पेपर रहेगा। जनरल पेपर सबके लिए सेम है, मैंने एनालिसिस किया, ये पीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जितना भी प्रश्न पत्र है मैं इस पे हल करा रहा हूं इस चैनल पर, तो मैंने उस सारे प्रश्नों में एक चीज कॉमन देखा, और वो कॉमन क्या देखा वो बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो मैंने उसमें यही एनालिसिस किया कि ये जो 9th 10th वाला प्रश्न पत्र है जनरल का, माने जनरल क्वेश्चंस, वहां से भाषा लैंग्वेज बदल करके पीआरटी में देखने को मिला, 6 to 8 में भी देखने को मिला। तो मैंने वहां एक चीज अच्छे से गौर करके, जो पढ़ा रहा हूं मैं चैनल पे, तो वहां गौर करके मैंने एक चीज मिलाया कि अगर पीआरटी वाले जितने हमारे साथी हैं वो 6 to 8 और 9th 10th वाले प्रश्न पत्र प्रीवियस, और उसी के आधार पे 9th 10th का टेक्स्ट बुक, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये फोन। अब आप कहिएगा कैसे? मान लीजिए कि मुझे प्रश्न मिल गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो जालियांवाला बाग के हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919। तो अगर मुझे उस बीच का डेट याद है और डेट पता है कि उस डेट में कौन रहे थे भारत के वाइसराय, तो उस माने कितने साल तक वो रहे थे, मान लीजिए कोई अगर भारत का वाइसराय रहा 1915 से लेकर 1922 तक, एक बात कह रहा हूं 1922 तक, तो इसके बीच में जो घटनाएं होंगी उस समय वाइसराय वही होगा ना। तो केवल फैक्ट पे चीजों को याद करके और एक दूसरे से कड़ी जोड़ लेना और भाषा समझना, एग्जामिनर क्या करता है, कहां से प्रश्न बनाता है, केवल भाषा बदलता है और ऑप्शन को इतना करीब दे देता है कि हम लोग ऑप्शन से कंफ्यूज कर जाते हैं और वहां पे गलत टिक करके आ जाते हैं। पढ़े तो हम सभी सेम चीज है, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, और आपको भीड़ से बिल्कुल अलग चलना है, ठीक। तो जितने पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी, या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, या 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं केवल ये मैथ साइंस और पीआरटी की ही बात नहीं कर रहा हूं, सामाजिक विज्ञान के भी जो तैयारी कर रहे हैं, 11th 12th के भी जो साथी हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एससीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही मेन सोर्स बनाएं। और पहले आप देखिए, पहले आप एक चीजों को क्लियर करें, पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो बिहार पब्लिकेशन का है उसे अच्छे से पढ़ें और खुद से ट्रिक बनाएं। मान लीजिए मैंने कोई ट्रिक बनाया और उस ट्रिक पे आपने चीजों को याद किया, तो आप ट्रिक को याद कीजिएगा कि प्रश्न को याद कीजिएगा, कि उत्तर को याद कीजिएगा। तो ट्रिक आपको बनाना है, ट्रिक आपको बनाना है। जैसे मैंने बनाया नीलिमा उतर, तो नीलिमा उतर, उत्तराखंड के जितने दर्रा होंगे पासेस, तो नी से नीति, लिपुलेख और म से माना, नीलिमा, तो उत्तराखंड के ये सारे दर्रा हो जाएंगे। तो आप खुद से अपने माइंड से ट्रिक बनाइए चीजों को याद करने के लिए।
तो चीजों को तो याद कम कीजिए, इसलिए कि याद कीजिएगा तो सभी चीजें याद नहीं होता है। आप जब एक तो वन लाइनर चीजें नहीं पढ़िए, करेंट अफेयर्स प्रत्येक दिन आप आधा घंटा या 20 मिनट जरूर देखिए। उसमें से आपको क्या होगा कि जो करंट अफेयर्स आपके सामने जो पूरे डिटेल से आप पढ़े होंगे, उसमें से आप आसानी से तो वो काम आप करेंगे। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि आप देखिए, आप ज्यादा मतलब जो भी आजकल हवा बनाया जाता है, ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, मैं स्पेशली नाम किसी का नहीं रखूंगा किसी किताब का। इसके बाद मैं बताऊंगा कि गणित और विज्ञान कैसे पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है। वो बुक जिस बुक से 9th-10th में मतलब जो भी 80 प्रश्न है उसमें से हूबहू प्रश्न मैच करता है 80 का 80। और जनरल में भी 8 प्रश्न रहता है। पीआरटी का तो मैथ बहुत आसान होता है, जो मैं करा रहा हूँ, 9th-10th का भी करा रहा हूँ, 6 to 8 का भी करा रहा हूँ। प्रत्येक दिन 9 बजे 9 PM में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जो ऑप्शन से मैथ को कैसे बनाना है क्विक समय में और कैसे कॉन्सेप्ट को याद करना है। तो आप इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तैयारी करने के साथ साथ, तैयारी कराने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी करना कैसे है और सिलेक्शन पाना कैसे है। ठीक, तो पीआरटी वाले जितने साथी हैं या 6 to 8 वाले, उस जितने 9th-10th के प्रश्न पत्र हुआ है टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, सबसे पहले वो आप कवर कीजिए। ठीक, जब आप ऊपर के चीजों को कवर कीजिएगा तो नीचे वाला तो तुरंत पकड़ा जाएगा ना। जितने आप अपर यानी 9th-10th के आप सिलेबस को कवर कीजिएगा, 9th-10th के ही बुक से पीआरटी में भी प्रश्न देखने को मिल रहा है, 6 to 8 में भी देखने को मिल रहा है और 9th-10th में तो मिल ही रहा है। अब रहा बात स्पेशली पीजीटी का यानी 11th-12th का, तो सामाजिक विज्ञान इनका भी जो मान लीजिए इतिहास हो गया या भूगोल हो गया या पॉलिटी हो गया, क्योंकि मैं 11th-12th का मैथ पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता है। अब सभी चीज़ों का तैयारी अकेले करा लेना, फिर स्कूल करना, फिर घर पे आके यहाँ खाना बनाना, थोड़ा सा समय कम मिलता है। तो आप लोगों के लिए एक ही मेरा संदेश है कि जो ये फोन पे आप रील्स देखते हैं, जो बार बार सिलेबस देखते हैं, जितना देर आप सिलेबस देख रहे हैं, तो एक बार आप सिलेबस देख लिए, अब बार बार एक ही चीजों को जो आप देख रहे हैं तो उसमें आपका समय वेस्ट हो रहा है। आप क्या कीजिए कि जो प्रश्न है उसमें से जो 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन जो करीब है, तीनों ऑप्शन के बारे में पता कीजिए कि ये ऑप्शन किस किस प्रश्नों से बना हुआ है। और भाषा को पकड़िए, एग्जामिनर के भाषा को पकड़िए, साथ ही साथ कुछ नया मेथड ट्रिक लगाइए और ज्यादा से ज्यादा चीजों में क्यों का जवाब ढूंढिए। अब ये क्यों है क्या, अब ये क्यों है क्या, आप कहेंगे सर ये क्यों का जवाब कैसे ढूंढा जाएगा। तो क्यों क्या है, इसके लिए मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि वो क्यों का जवाब क्या है। और जैसे आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, पर डे अपना प्लान करेंगे कि आज हमें 30 मिनट पढ़ना है करंट अफेयर्स। इस टाइम कोई निर्धारित नहीं है, टाइम कोई निर्धारित नहीं है। मैंने कोई परफेक्ट टाइम में पढ़ा ही नहीं और कंटिन्यू में आधा घंटा तो कभी पढ़ा ही नहीं, 10 मिनट या 15 मिनट 8-10 प्रश्न देख के गया और गणित को सिर्फ इसे सोचता हूं कि ये क्या हो सकता है। और थ्योरम अगर आपको पता है और मेथड आपको पता है तो कैलकुलेशन तो माइंड में ही हो जाता है। उसके बाद बस थोड़ा सा 2-4 बड़ा प्रश्न है तो 2-4 मिनट या छोटा 2-4 मिनट नहीं लगाना है प्रश्न में, लेकिन समझने के लिए। और छोटा प्रश्न है तो ऑप्शन से अंक डाल करके आंसर मार देंगे। रीजनिंग का वही हाल है, सोच लिए तो जल्दी जवाब नहीं तो आगे बढ़िए। अब रहा बात सामाजिक विज्ञान वालों का, तो इनको तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा। वो भी कंसेप्ट है लेकिन कहाँ से क्या पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो उनको जो साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनसे ज्यादा मेहनत करना होगा। ठीक, क्योंकि 102 अभी आपने देखा कट ऑफ कितना ज्यादा जा रहा है, संख्या इसमें भी बढ़ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन पाना, चाहे आप पीआरटी के हो या मिडिल स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप विज्ञान के गणित या विज्ञान के स्टूडेंट हैं या सामाजिक विज्ञान के, आपको सभी क्लासेस के प्रश्न पत्रों को प्रीवियस 1, 2, 3 पहले देखिए। अभी नहीं जो पीआरटी जिस पे लिखा है थंबनेल पे, उसी का हम देखेंगे क्योंकि पीआरटी के लिए ये है। आप चारों ये
प्रश्न पत्रों को या तो जिरक्स करा के निकलवा लीजिए या फिर किसी प्रकाशन यानी किसी बुक में छपा हुआ है तो बुक ही ले लीजिए। लेकिन कितना बुक खरीदिएगा? तो सबसे अच्छा है कि चारों प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करके, और उसके बाद उसको पहले कर लीजिए। ठीक है, तो आप जब उतना कर लिए तो समझिए कि 60% काम आपका हो चुका है। अब काम बचा है 40%, यानी 100% सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। 150 में 100 लाना काबिले तारीफ है। मैंने सीटेट में लाया था 6 to 8 में, जो कि ओवरऑल इंडिया में एग्जाम होता है, तो मैथ साइंस में मैंने लाया था 105 नंबर, और 1 to 5 में लाया था 102 नंबर। लेकिन मैं बीपीएससी टीआरई 1 दिया तो वहां पे संख्या कम था और सिलेक्शन मेरा 72 ही मार्क्स आया और हो गया। अब आप कहिएगा सर आप 100 की बात कर रहे हैं, आप तो खुद 72 लाए थे। टीआरई 1 में पता भी नहीं था कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, और मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। मैं सिर्फ पढ़ाया था, उसी के बलबूते पर निकल चुका था। और मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक, बिहार पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक, वो मैं पर डे करता था। और करंट अफेयर्स इससे प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स, आज कौन सी घटना घटी, क्या हुई। अब जैसे अभी गणतंत्र दिवस मना है, कौन वहां के मुख्य अतिथि बने, जब स्वतंत्र भारत हुआ तो वहीं उसी देश के इंडोनेशिया के ही आए थे। ऐसे चीजों को मैंने पढ़ा, और करंट अफेयर्स से लेकर के मेरा रिजल्ट मैथ साइंस करंट अफेयर्स या रीजनिंग, यही तीनों चारों मिलके बनवाया था। नहीं तो जीके जो था ना, वहां पे घुमा घुमा के प्रश्न दिया था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। लेकिन अब तो सिलेबस पूरा कंप्लीट है और आपके साथ मैं हूं, तो कैसे कैसे क्या करना है ये आप समझे होंगे। या जिस भी साथी को हमारे समझ में नहीं आया वो इस चैनल पे कमेंट करेंगे कि सर हमको ये चीजें समझ में नहीं आता है, मैं वीडियो के माध्यम से उस पर वीडियो बना करके उस चीजों को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और आप चाहे पीआरटी के हो, फिर एक बार रिपीट करता हूं, या मिडिल स्कूल या 9 to 10 किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, तो उसी सब्जेक्ट का 11th 12th 9th 10th 6 to 8 1 to 5 सभी प्रश्न पत्र को इकट्ठा कीजिए। अब जैसे आप मान लीजिए सामाजिक विज्ञान के हैं, तो गणित काहे पढ़िए, गणित काहे बनाइएगा। 8 ही प्रश्न आपका होगा जनरल पेपर में गणित का, तो गणित पे काम आपको कम करना है। आपको मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान से हैं, 6 to 8 का एग्जाम देने वाले हैं, और आपने हिस्ट्री और पॉलिटी को चुना है, या आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को चुना है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सारे क्लासेस का पेपर, जैसे 9th 10th का, 11th 12th का, पीआरटी का तो जनरल होगा, उसमें अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा टफ हो जा रहा है। और इन्हीं 6 to 8 9th 10th 11th 12th के प्रश्नों में से भाषा बदल के 1 to 5 में डाल दिया जा रहा है। तो आपको अगर इस तरीके से बेस्ट तैयारी करना है, सिलेक्शन पाना है, तो अपना समय व्यर्थ इधर उधर कम गंवाएं और तैयारी करें, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। तो भीड़ से अलग दिखना है तो अलग तरीके से चलना है, और अलग तरीके से चीजों को सोचना है, और अलग तरीके से स्टडी करके अपने सपनों को पूरा करना है। और आपका सपना पूरा होगा तो मुझे काफी खुशी होगा कि आपने देखा और आपने वो चीजों को एनालिसिस किया, उसके बाद आपने पढ़ा और आपका सिलेक्शन हुआ। सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो मैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने कुछ बताया और आपने उसको फॉलो किया, और वो चीज आपके दम पे आप मेहनत करोगे तभी हासिल होगा। और कोई जरूरी नहीं कि 8-10 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, फिर मन किया घूम लीजिए, गाना सुन लीजिए, भोजपुरी गाना सुन लीजिए, हिंदी जो मन करे, जो आप इंटरेस्टेड हैं वो कीजिए, फिर आधा घंटा बैठिए। और कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता है पढ़ने का, और कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़ना रहता है वही एग्जाम निकालता है। सेल्फ स्टडी करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही मेरा संदेश रहा आप लोगों के लिए कि आप इस तरीके से पहले प्रश्न पत्रों को कीजिए, टेक्स्ट बुक को प्रत्येक दिन पढ़िए और करंट अफेयर्स कीजिए, आपका रिजल्ट गारंटेड होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में किसी नए वीडियो के साथ।